रुचिन जी, अखबारों के द्वारा ये पता चला है कि शासन प्रशासन कह रहा है कि ये फिशिंग कैट है, स्पेशली डीएफओ ऑफिस से ये आ रहा है जी। और समाज के लोग कह रहे हैं कैमरे में जो दिख रहा है, कोई कह रहा है बाघ है, कोई कह रहा है चीता है, कोई कह रहा है तेंदुआ है। तो चूँकि आपने भी क्लिप्स देखी हैं और रिपोर्ट्स को पढ़ा है और आप वाइल्ड लाइफ को जानते हैं, तो ये क्या है बेसिकली, कौन सा जानवर है? देखिए, ये 100% तेंदुआ है और ये शायद इसलिए कहा गया होगा कि या तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा या कि लोग डरे ना, भयभीत ना हो, इसलिए कहा गया होगा। अभी कुछ दिन पहले वैशाली में एक क्लिप आई थी सीसीटीवी की, जिसमें जो सिवेट, इंडियन सिवेट कैट होती है, जिसको हिंदी में कबर बिज्जू भी कहते हैं, तो वो कुछ डॉग और कैट का मिक्स प्रजाति होती है। तो उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, नॉकचुरनल एनिमल होता है, रात को ही निकलता है। तो उसको भी बाघ बता दिया था। फिर वन विभाग को मैंने बताया था कि ये बाघ नहीं है, वो तेंदुआ नहीं है, तब इन्होंने जाके राहत की सांस ली थी। लेकिन इस केस में तेंदुआ है। ये एक जैसे जो शावक जो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इससे 7-8 महीने का होता है, इस तरीके का लग रहा है, लेकिन ये कन्फर्म तेंदुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब दिन में तेंदुआ निकला है, ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र सी बात है। जबकि तेंदुआ रात को निकलता है और रात को वो शिकार करता है। अब चूंकि वीसी साहब के यहाँ से वो निकला है, वीसी साहब के एक उसको सिक्योरिटी को उन्होंने पंजाई मारा है, तो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि कैसे पॉसिबल। लेकिन वीडियो जो उनकी वो बनी हुई है राजकुंज की, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ ही है। जबकि जब मैं आया था यहाँ पर, मुझे बताया गया था जंगली बिल्ली है, और मैं जंगली बिल्ली के हिसाब से ही अपना कैचर वगैरह लेके आया था। सर, इसके लिए मैं आपसे केवल ये भी कह सकता हूँ कि जो इधर हम देखेंगे सेंट मैरी स्कूल के सामने जो एएलटी की तरफ साइड की रोड है, इससे आगे अगर हम चलें सदरपुर और मसूरी की तरफ, तो वहाँ से पॉसिबल है कि ये आ सकता है। ठीक है, और भूखा होगा या किसी ने खदेड़ दिया है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है ना। इसके बाद में वो यहाँ आ गया है और वो आके यहाँ फंस गया है। ये अचंभित करने वाली घटना है। अगर हम ध्यान दें तो इस राजनगर कॉलोनी से 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक कोई आपका जंगल क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देगा जहां वाइल्ड लाइफ जो है मौजूद हो। ऐसी स्थिति में इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए का आ जाना बेहद आपका आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। वन विभाग के द्वारा जो ये बात कही जा रही है कि रईसपुर, सदरपुर के खुले एरिया से और जंगल से आपका तेंदुआ आ सकता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रईसपुर मेरा अपना गांव है और रईसपुर सदरपुर क्षेत्र में अब सेक्टर 23 के अलावा गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम जैसी जीडीए की, मधुबन बापूधाम जीडीए की कॉलोनियां आबाद हो चुकी हैं। इसके अलावा वहां की जो कृषि भूमि थी उस पर अवैध कॉलोनियां बस चुकी हैं। वहां भी कोई आपका जंगल क्षेत्र, कोई खुला क्षेत्र जो है ऐसा नहीं है कि वहां पे वाइल्ड लाइफ मौजूद हो और वहां से कोई वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आ जाए। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी घनी आबादी में और जीडीए वीसी के बंगले में ये तेंदुआ कहाँ से आ गया? देखिए, तेंदुआ जो है ऐसा जानवर है जो छुप के रहता है, जिसका पता नहीं लगता। हमारे आसपास भी होता है तो बहुत छुप के रहता है और रात में निकलना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो मुरादनगर है उसके पास में काफ़ी जंगल का एरिया भी है, खेत का एरिया भी है, नहर भी है। तो यहाँ पे नीलगायें भी बहुत हैं, कुत्ते भी बहुत हैं जो आसानी से शिकार हो जाते हैं। तो जब ये वयस्क हो जाते हैं, जो शावक होते हैं ये वयस्क हो जाते हैं, तो अपनी टेरिटरी बनाते हैं, ढूंढते हैं। तो उस समय ये इधर उधर निकल जाते हैं और क्योंकि अभी ये एक्सपीरियंस, अपनी ज़िंदगी के अनुभव में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो ये कई बार गलती से ऐसे रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं। ऐसे उदाहरण मुंबई में बहुत देखे गए हैं। संजय गांधी वन है मुंबई में, वहाँ पर हेमा मालिनी जी का वो भी है, सांसद जो है, बंगला है उनका। तो एक बार उनके बंगले में ही आ गया था। तो वो संजय गांधी वन में रहते हैं और उसमें से निकल के कई बार आ जाते हैं, जहाँ क्योंकि इंसान का रिहायशी इलाका बढ़ता जा रहा है
और जानवरों का कम होता जा रहा जी, है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बॉम्बे के बहुत केस आते हैं, आपके गुजरात में भी कई इलाकों जी, के केस जी। आ जाते हैं। जी। और लेकिन ये केस वहाँ होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं अभ्यारण्य होता है, हाँ। सेंचुरी होती है या जंगलात का एरिया लेकिन होता है। लेकिन हाँ जी, लेकिन यहाँ हम गाजियाबाद के 20 किलोमीटर तक भी हम रेडियस में देखें तो यहाँ जंगलात कहीं नहीं है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, राजनगर के 5 किलोमीटर के एरियाज में सारी कॉलोनी बस चुकी देखिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाजियाबाद के पास में बागपत है, वहाँ पर तेंदुए हैं। जो हमारा हिंडन एयरबेस है, हिंडन एयरबेस में 2 या 3 तेंदुए हैं। शायद लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि 2 या 3 तेंदुए हैं। वन विभाग को भी ये बात पता है और वहाँ की CCTV की फुटेज में कई बार आ चुके हैं। हिंडन एयरफोर्स में बहुत बड़ा जंगल है, आप कभी गूगल मैप पे, गूगल अर्थ पे खोल के देखिएगा तो वहाँ पे तेंदुए रहते, 2-3 तेंदुए हैं। और पिछले 3-4 साल में, पिछले 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले साहिबाबाद राजेंद्र नगर में एक तेंदुआ मिला था और उसके अलावा लोनी में तेंदुए मिल चुके हैं, क्योंकि लोनी जो है बागपत से सटा हुआ है। तो ये लोनी इधर इतने एरिया में, और यहाँ पे मुरादनगर आना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुरादनगर के आसपास बागपत, फिर उधर हस्तिनापुर पड़ जाता है आगे, और आगे हम मेरठ की तरफ चलते हैं तो ये तेंदुए जो हैं आसपास में ही होते हैं और ये छिप के रहते हैं, इसलिए हमें दिखते नहीं हैं। मुझे भी ऐसी आशंका जो है जाहिर होती है कि इस एरिया में इस तेंदुए को मैन्युअली जो है लाया गया है। अब वो किसके द्वारा लाया गया, किस घर में उसको लाया गया है, किस पर्पस से लाया गया है, ये कहना जो है वो आपका बिना जांच पड़ताल के बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है, इस बात की इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो यहाँ पे खुद आने के बजाय उसको यहाँ पे लाया गया है और उसके बाद वो नेग्लिजेंस की वजह से अनियंत्रित हुआ है या आपका मुक्त हो गया है जिस तरह से उसे रखा गया था। उसके बाद वो जो है आपका हो सकता है कि GDAVC के बंगले में पहुंच गया हो और वहाँ से फिर वो आपका राजकुंज कॉलोनी में आ गया हो और राजकुंज कॉलोनी से आके फिर इंग्राम इंस्टीट्यूट में आके फिर वो बाहर निकल गया हो। नहीं, ऐसा भारत में तो होना थोड़ा मुश्किल है। गाजियाबाद, दिल्ली, NC ऐसी जगहों पे तो थोड़ा मुश्किल है कि कोई आके लाके यहाँ पे वो शावक को रख ले घर में और वो ऐसे छूट के निकल जाए। इसकी संभावना मुझे कम लगती है। तो आ गया होगा, जैसे घूमते फिरते भटक के आ जाते हैं, उस तरीके से आ गया होगा। नॉट एट ऑल सर, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता कि तेंदुआ पालना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये संभव है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं बहुत स्पष्टता या एक दावे के साथ इस बात को नहीं कह सकता। देखिए, स्मगलिंग होती है, खालों की स्मगलिंग होती है, शावक की स्मगलिंग हो सकती है, इतने बड़े की नहीं हो पाती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप अभी यहीं से 8-10 किलोमीटर दूर मुरादनगर की तरफ चले जाएंगे तो रात को वहाँ पे गीदड़ भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो वो गीदड़ हैं, तो गीदड़ आप लगाइए, वो गायें हैं, क्या नील गायें हैं, तो वहाँ पे वो भी हैं, क्या बोलते हैं आपके, इनके होने की संभावना भी पूरी है कि तेंदुए वगैरह वहाँ पे होंगे। हाँ, पक्का 100%। शहर के बाग हैं जैसे हमारे आसपास सेंट्रल पार्क है या नहीं, सेंट्रल पार्क की तरफ नहीं कह सकते आप, सेंट्रल पार्क की तरफ नहीं कह सकते। ये जाएगा तो मूवमेंट करेगा तो स्टेट वे टुवर्ड्स दिस CPWD और सदरपुर, रईसपुर की तरफ। वहाँ से कहाँ निकलने का प्रयास करेगा? पॉसिबली ये जंगल की तरफ ही जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं होगा। जिस समय दिखा था उसी समय छुप गया होगा, क्योंकि दिन का टाइम है, ये भी रात को शिकार करना पसंद करते हैं और ज़्यादातर कुत्ते या छोटे जानवरों का ही शिकार कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसा ये एरिया है राजनगर, यहाँ से CBI एकेडमी पास में है और इसके इधर गोविंदपुरम, मुरादनगर की नहर, डासना वगैरह, वहाँ पे जंगल एरिया भी काफ़ी है। तो एक तेंदुए को छुपने के लिए एक पेड़ ही काफ़ी है, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा, या एक नाला ही काफ़ी है। यहाँ पर जैसे नाले हम देख रहे हैं, इसमें छुप के घुस जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। फिर वो रात को निकलेगा और रात में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा, कितने किलोमीटर पहुँच गया होगा, कोई कह नहीं सकता। और नॉर्मली जो तेंदुए होते हैं वो शर्मीले जानवर होते हैं, इंसान पर अटैक नहीं करते हैं और वो इस तरीके से मतलब इंसानों पे अटैक करना पसंद नहीं करते, दूर रहते हैं, इंसान को देख के ही वो दूर रहते हैं। हर कभी ऐसा भी हो जाए जैसे कोई एनकाउंटर हो जाए उसके साथ, एकदम आमने सामने आ जाए, तो भी वो डरा के भाग सकता है। अटैक करना बहुत रेयर होता है अनटिल एंड अनलेस वो मैन ईटर ना हो चुका। और मैन ईटर होने का भी ये कारण होते हैं कि जब वो घायल होते हैं या वो भाग के किसी ऐसे डॉग या किसी क्या बोलते हैं बछड़े या इस टाइप का क्या नाम है जो जंगल में वो हैं हिरण हैं या
आपका नील गाय के बच्चे हैं या नील गाय हैं छोटी, उनका शिकार नहीं कर सकते। उस कंडीशन में वो मैन ईटर बनते हैं। देखिए, अगर हम इस कैट फैमिली की जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, चाहे वो टाइगर है, आपका चीता है, या तेंदुआ है, या जगुआर है, इनकी नेचर और इनकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उन पर अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि ये जानवर बहुत तेजी से काफ़ी डिस्टेंस जो है वो तय कर लेते हैं। इनको रात में भी दिखाई देता है, ये रात में भी जो है बहुत आसानी से मूव करते हैं। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि तेंदुआ कल यहाँ पे दिखाई दिया है। अब उसके बाद अब 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय निकल चुका है वन विभाग के द्वारा उसको सर्च करते हुए, लेकिन कहीं उसके बाद फिर वो ना तो दिखाई दिया है, ना ही उसके जो है कोई और संकेत और चिन्ह जो है वो दिखाई दिए हैं। जैसे कल हमें गाड़ी पे फुट मार्क्स उसके दिखाई दिए, उसके बाद उसके फुट मार्क्स वगैरह भी कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। तो जाहिर है कि संभावना यही है कि वो जो है आपका इस क्षेत्र से निकल चुका है। नहीं, ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन का मैटर मैं नहीं समझता। इसमें ये हो सकता है कि तेंदुआ यहाँ पे आना कोई बहुत बड़ी बात, क्योंकि लोग बाग राजकुंज में रहने वाले लोग बता रहे हैं कि वो 40 साल से रह रहे हैं, और 40 साल का समय ऐसा था कि 40 साल पहले अगर 1975 की 80 की बात करें तो राजनगर के चारों तरफ खेत थे और हरियाली थी। उस समय यहाँ पर एक भेड़िया भी दिखाई नहीं दिया। हाँ। और जब राजनगर के चारों तरफ 5 किलोमीटर के रेडियस पे पूरी बस्ती बसी हुई है और कंक्रीट के जंगल उगे हुए हैं, उस समय एक तेंदुआ आना बड़ा आश्चर्यजनक लोगों को लगा है। क्योंकि देखिए उसका कारण है, अब जो है जंगल यहाँ पे बचे नहीं है, तो हिरण और ऐसे जो इनके वो होते हैं जिनका ये शिकार करते हैं, वो शिकार की कमी है, तो वो भटक के आ सकता है। और ऊपर से विस्तार हो गया है पहले की जगह। पहले अगर आप कहें कि यहाँ पर नहीं आया तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले जो थी बहुतायत थी शिकार की, तो वो शिकार की बहुतायत नहीं है तो वो यहाँ आ रहा है। अगर बहुतायत होगी तो अपना एरिया छोड़ के कभी भी कोई जो इस तरीके का कार्निवोर या जो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम में जो ऊपर की उसमें होता है जानवर, जो क्या नाम है इकोसिस्टम को पूरे कंट्रोल करता है, फूड चेन को, तो वो नहीं आते, ऐसे माइग्रेट करके इधर उधर नहीं जाते हैं। तो इसको जो है एक बहुत सिंपल घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 40 सालों के दौरान 48 ईयर्स मेरी एज है, मैंने पिछले 40 अपनी याद में 40 सालों के दौरान अपने इस एरिए में कोई आपका जो है इस तरह का वाइल्ड एनिमल, तेंदुआ जैसा एनिमल जो है वो उसके आने की सूचना और मैंने किसी से आपका ना सुनी आज तक ना देखी। तो मैं इस नज़रिए से भी इसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। दूसरे आपका उस हमारी जो ये वाइल्ड लाइफ है और जो तेंदुआ है और इस तरह के जीव हैं, इनके प्रोटेक्शन के नज़रिए से भी, इनको रेस्क्यू करने के नज़रिए से भी मैं ये मानता हूँ कि इस मामले की तह तक जो है वो जाना चाहिए। देखिए, ये हमारे जो फॉरेस्ट वन एंड वन्य जीव विभाग जो है हमारे पूरे देश में AWO होते हैं, उनका आज तक यही पता नहीं है कि हैं कौन वो। ये सब कागजों में चलता है केवल। देखिए, सबसे बड़ा मेरा केवल उनसे अनुरोध है कि तेंदुआ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अपने अपने दरवाजे बंद करके अपने घर के अंदर चले जाओ और तुरंत ही 100 नंबर पर सूचना करो और अपने DFO साहब को सूचना करो, जिससे कि वो लोग भी और हम लोग भी, सिविल डिफेंस के लोग जितने भी हैं जो भी काबिल हैं और काफ़ी अच्छे मेहनत करते हैं, वो लोग जाके उसकी वो करेंगे, उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। समाज के लिए तो यही कह सकता हूँ मैं कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, रात को भी कुछ दिन अवॉइड करना चाहिए लोगों को, 2-4-5 दिन, जब ताकि ये हो जाए कि जब दिखेगा ही नहीं किसी को तो ये आप कंफर्म मान लीजिएगा कि फिर वो यहाँ से जा चुका है। अभी वैसे 2 दिन 1.5-2 दिन से तो अब दिखा ही नहीं है। तो समाज के लिए ये है कि ऐसा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और प्रशासन के लिए ये है कि हाँ, प्रशासन जो अपनी ड्यूटी कर रहा है वो अपनी ड्यूटी करता रहे, कोशिश पूरी करी जाए कि वो मिल जाए और रेस्क्यू होके कहीं छूट जाए। लेकिन हाँ, इस तरह की बात ना कहें कि वो फिशिंग कैट है या वो है, क्योंकि फिशिंग कैट नहीं, वो है तो तेंदुआ, लेपर्ड है। जैसे ही यहाँ पर वन विभाग वाले मुझे मिले हैं तो मैंने उनसे पूछा है और मैंने उनको बताया भी कि मैं सांप वगैरह पकड़ने में मेरी रुचि रही है और मैं सांप वगैरह को पकड़ा भी है काफ़ी, 3 से 4 बार कभी कभी मैंने पकड़ ही रखे हैं और उन्हें छोड़ भी रखा है, तो उनमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर देख लो। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन भी पुटअप किया, अगर अचानक से आपके सामने आ जाए तेंदुआ तो आप
क्या करोगे? तो मैंने कहा करना कुछ नहीं है, उसको शांत है तो वो शांत रहने दो, क्योंकि उसके एक्शन पे डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहता है। और वो मुझ पे हमला करना चाहता है तो मुझे भागने से अच्छा है कि मैं रुक कर उसे शांत करने की या तो कोशिश करूं या थोड़ा सा अलग हटने की कोशिश करूं। और अगर वो जाना चाहता तो उसे जाने दिया जाए शांति के साथ। लेकिन शांति के साथ जाने देना भी हल नहीं है, क्योंकि आगे और भी रेजिडेंट्स है और वो कभी ना कभी तो भूखा मरेगा, और भूखा मरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोगों पर हमला करेगा। तो इसीलिए करना यही है कि मुझे अगर वो शांति से जा रहा है तो जाने दो, लेकिन उसका हल्का हल्का करके से पीछे करते रहो, उसे देखते रहो कहाँ जा रहा है, और सबसे पहले पुलिस वालों को या वन विभाग वालों को उनको सूचना दी जाए।